प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स और इसको हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन भी कहते हैं। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि जब हमें किन्हीं दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं के बारे में यदि हमें कंपेयर करना हो, कौन अच्छा है, कौन ज़्यादा अच्छा है, या कौन बड़ा है, कौन छोटा है, या कौन मोटा है या कौन पतला है, इस प्रकार की जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम वहाँ पे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की बात करते हैं। और ये टॉपिक आपके सिलेबस में भी है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हम इसका यूज़ कैसे करते हैं। और हमारा टॉपिक है आज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एडजेक्टिव्स का जो यूज करते हैं, हम वस्तुओं को या व्यक्तियों की जो है डिस्क्राइब करते हैं कि कौन कैसा है। जैसे आई हैव ए रेड पेन और आई हैव ब्लू पेन या आई हैव ए न्यू बुक। तो इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं जो वस्तुओं के बारे में बताते हैं कि नया है, पुराना है, अच्छा है, बुरा है, इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं तो हम उनको एडजेक्टिव्स कहते हैं। और जब हम एक से ज़्यादा वस्तुओं के बीच में, व्यक्तियों के बीच में उनकी कंपैरिजन करते हैं तो तब हम उनको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे लिखा है कि वी यूज एडजेक्टिव नॉट ओनली टू डिस्क्राइब पीपल और थिंग बट आल्सो टू कंपेयर देम। कि हम एडजेक्टिव का केवल पीपल या वस्तुओं को डिस्क्राइब ही नहीं करने के लिए करते, बल्कि उनकी कंपेयर करने के लिए हम उनका यूज करते हैं। और आप देखोगे, लुक एट दीज 3 पिक्चर्स एंड द सेंटेंस गिवन बिलो देम। नीचे आप देखो कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं और हम इनको जब पढ़ेंगे इस स्टेटमेंट को तो देखते हैं कि हम इनमें देखें इसमें कंपैरिजन किया जा रहा है। यहाँ पे पहला सेंटेंस है अमन इज ए टेल बॉय। इसका मतलब है कि अमन एक लंबा लड़का है। तो यहाँ पे हम अमन जो हमारा सब्जेक्ट है, हम इसके कंपैरिजन किसी बच्चे के साथ नहीं कर रहे हैं और हमने केवल अमन के बारे में बताया है कि वो उसकी हाइट कैसी है, उसकी हाइट वो छोटा है या लंबा है। तो यहाँ पे हम इसकी किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो टेल वर्ड है, ये हमारी जो एडजेक्टिव है, ये हमारी पॉजिटिव डिग्री होगी क्योंकि हमने इसके साथ किसी की तुलना नहीं की, किसी कंपैरिजन नहीं किया है। लेकिन दूसरे वाले जब स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं, दिनेश इज टेलर देन अमन, तो इसका मतलब है कि दिनेश अमन से लंबा है। तो अमन क्या है, दिनेश से छोटा हो गया। और हमने इन दोनों की कंपैरिजन करने के लिए कि कौन छोटा है या कौन बड़ा है, तो हमने क्या किया, टेल में हमने ER को ऐड कर दिया और टेल का हमारा हो गया टेलर। और ये हो गई हमारी कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि हम दो व्यक्तियों के बीच में तुलना कर रहे हैं छोटा या बड़ा कौन सा है। और नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल्स में देखते हैं, कमलेश इज द टेलेस्ट ऑफ द 3। कमलेश जो है इन तीनों में सबसे लंबा है। तो यहाँ पे हमने जो टेलेस्ट का यूज किया ये हमारी है सुपरलेटिव डिग्री। और हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं हम दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में कर रहे हैं। पहले सेंटेंस में हमने अमन की कंपैरिजन किसी से नहीं की है, तो अमन इज ए टेल बॉय, टेल हमारी हो गई पॉजिटिव डिग्री। उसके बाद दिनेश इज ए टेलर देन अमन, हमने दिनेश और अमन की कंपैरिजन की कि इनमें से कौन लंबा है, तो दिनेश अमन से लंबा है। तो टेल का हमने क्या किया, ER ऐड कर दिया और ये हो गया टेलर। तो इसका मतलब है कि हमने दो व्यक्तियों के बीच में तुलना की है। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, कमलेश इज द टेलेस्ट ऑफ द 3, कि इन तीनों में कमलेश जो है सबसे लंबा है। तो टेलेस्ट हमारी हो गई सुपरलेटिव डिग्री। तो इन सेंटेंस में क्या किया, टेलर का हम यूज तब करेंगे जब हम दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन करेंगे। और टेलेस्ट का यूज हम तब करते हैं जब दो से ज़्यादा कोई वस्तुएं हो या कोई व्यक्ति हो या थिंग्स हो, तब हम इसमें सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। तो टेल हमारी पॉजिटिव डिग्री हो गई, टेलर हमारी कंपैरेटिव डिग्री हो गई और टेलेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री हो गई। अब नीचे देखेंगे, अब देखते हैं
द वर्ड टेल डिस्क्राइब अमन, यहाँ पे जो टेल जो वर्ड है ये केवल अमन को डिस्क्राइब कर रहा है कि अमन कैसा है। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट जब सेंटेंस हम देखते हैं तो वह है द वर्ड टेलर कंपेयर्स दिनेश एंड अमन टू बॉयज। टेलर जो है हमारा वर्ड्स जो है ये दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन कर रहा है, दिनेश और अमन के बीच में। तो ये दो लड़के यहाँ पे हो गए, तो हम इनकी कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन छोटा है कौन लंबा है। उसके बाद द वर्ड टेलेस्ट कंपेयर्स कमलेश दिनेश एंड अमन। जब हमने वर्ड टेलेस्ट का यूज किया है तो हम यहाँ पे कमलेश, दिनेश और अमन तीन लड़कों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं कि सबसे लंबा कौन है या सबसे छोटा कौन है। तो इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं, जब हम किसी पॉजिटिव डिग्री में ई आर या ई एस टी लगाते हैं तो हम उनको कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को बनाते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में देखेंगे देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ सम एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पे कुछ डिग्रीज हैं और ये कंपैरिजन में यूज किया जाता है, जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो टेल हमारी हो गई पॉजिटिव डिग्री, टेलर हमारी हो गई कंपैरेटिव डिग्री और साथ ही साथ जो सुपरलेटिव डिग्री हमारी टेलेस्ट हो गई, क्योंकि हमने टेलेस्ट का यूज दो से ज़्यादा व्यक्तियों या चीज़ों को कंपैरिजन करने के लिए यूज किया है। When we want to describe a person or thing but there is no comparison, we use the positive degree। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु को डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में बताते हैं और वहाँ पे हम किसी के साथ उसकी कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, तब हम वहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे अमन इज ए टेल बॉय, तो यहाँ पे हमने अमन की किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया, तो ये हमारी हो गई पॉजिटिव डिग्री। उसके बाद है When we want to compare to person or thing, जब हम दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। जैसे दिनेश इज टेलर देन अमन, दो बच्चों के बीच में हमने क्या किया, कंपैरिजन किया है। नेक्स्ट है वी यूज द कंपैरेटिव डिग्री, तो हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। When we want to compare more than 2 person or things, we use the superlative degree। जब हम दो से ज़्यादा व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच कंपैरिजन करेंगे तो तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे नीचे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जो हमें याद रखने हैं। सम एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू कंपेयर पर्सन और थिंग। कुछ एडजेक्टिव का यूज हम पर्सन और थिंग को कंपेयर करने में इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। और दे हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, तो हम इनको क्या कहते हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। और ये होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, नो कंपैरिजन, हम किसी की तुलना किसी से नहीं करते, एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताएंगे कि वो कैसी है। जैसे आई हैव ए ब्लू पेन, तो ब्लू जो वर्ड है ये हमारा एडजेक्टिव होगा, लेकिन जब हम किसी दूसरे सेंटेंस में दूसरे वर्ड का यूज करेंगे जिससे हम उसकी तुलना करेंगे, तो तब हम क्या करेंगे, उसमें क्या तो हम ई आर लगाएंगे या फिर हम उसमें ई एस टी लगाएंगे। लेकिन जो मैंने बताया कि आई हैव ब्लू पेन, यहाँ पे जो ब्लू वर्ड है हमारा खाली एडजेक्टिव है, ये हमारा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव नहीं है। उसके बाद करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की बात। इसमें हम दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की कंपैरिजन करते हैं, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन भारी है, कौन हल्का है। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या करेंगे, दो से ज़्यादा पर्सन्स रहेंगे या फिर थिंग्स रहेगी और हम वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो कुछ इन डिग्रियों को बनाने के लिए हम इनको कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं। जैसे हमारी पॉजिटिव डिग्री है स्वीट और हमें इसका क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री लगानी है, तो हम क्या करेंगे, टी के लास्ट में ई आर को ऐड कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, स्वीट, स्वीटर। और सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या करेंगे, ई एस टी को जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा स्वीटेस्ट। तो इस प्रकार से जैसे नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हम हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। मेन वर्ड में हमने क्या किया, ई आर लगा के कंपैरेटिव डिग्री बनाई और यदि हम मेन वर्ड में लास्ट में ई एस टी को जोड़ दें तो हमारी क्या बन जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। दूसरे टाइप के जो एडजेक्टिव होते हैं जिनके लास्ट में ई होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम आर और एस टी लगा के
कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को बनाते हैं। जैसे वाइज, WISE, तो ई हमारा लास्ट में है, ये हमारा जो है वोवेल्स हो गया। तो वाइज में हमने क्या किया, आर लगा के इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाया, ये हो गया हमारा वाइजर। और हमने ई के बाद में ST जोड़ इसमें ऐड किया, तो ये हमारी हो गई सुपरलेटिव डिग्री और ये हो गई वाइजेस्ट। नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे, ये हमारा है लार्ज। लार्ज में भी क्या है, लास्ट में जो हमारा वोवेल है ई है, और ई के बाद हमने आर को ऐड किया, तो ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री बन गई। और जब हमने ई के लास्ट में पॉजिटिव डिग्री में ही जब हमने ST को ऐड किया, तो ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री बन गई, तो ये हो गया हमारा लार्जेस्ट। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में हम वाई होता है, तो वाई के लास्ट में हम क्या करेंगे, वाई को हटा के IER को ऐड करेंगे, और फिर या फिर वाई को हटा के IEST को ऐड करेंगे। जैसे ईजी में वाई लास्ट में है, ये हमारा कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटा के हमें क्या करना है, IER को जोड़ना है, और ये हमारी बन जाएगी कंपैरेटिव डिग्री। जैसे ईजी, ईजियर। और वाई को ही हटा के जब हम इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनानी हो, तो वाई को हम IEST में कन्वर्ट कर देंगे, और ये बन जाएगी हमारी सुपरलेटिव डिग्री, और इसको हम कहेंगे ईजीएस्ट। नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे, हैप्पी। हैप्पी में लास्ट में जो हमारा कॉन्सोनेंट है वाई है, तो वाई को हटा के हम क्या करेंगे, IER को ऐड करेंगे, और ये हमारी बन जाएगी कंपैरेटिव डिग्री। और जब हम वाई को हटा के IEST को ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगी हमारी सुपरलेटिव डिग्री। तो इस प्रकार से कुछ वर्ड्स दे रखे हैं आगे भी। और जैसे नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, जैसे बिग हो गई हमारी पॉजिटिव डिग्री, तो बिग में क्या करेंगे, हम लास्ट वाले वर्ड का जो कॉन्सोनेंट है उसको हम डबल कर देंगे, और उसके बाद हम ER या EST जोड़ के उसमें क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो बिग है, बिग में क्या करेंगे, डबल G लगाएंगे और ER ऐड करके इसमें कंपैरेटिव डिग्री बनाई, और EST जोड़ के हमने क्या किया, इसकी सुपरलेटिव डिग्री बना दी। तो थिन है नेक्स्ट वाला वर्ड हमारा, थिन मतलब पतला होता है, तो थिन में क्या करेंगे, डबल NER जोड़ के हमने क्या बनाया, कंपैरेटिव डिग्री बनाई, और EST जोड़ के हमने क्या किया, इसमें थिनर का फिर हमने थिनेस्ट बना दिया, और ये हमारी हो गई सुपरलेटिव डिग्री। उसके बाद कुछ बिग वर्ड्स होते हैं, जैसे हमारा पावरफुल, तो हम क्या करेंगे, इसमें ER या EST लगा के हम कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाते, बल्कि इसमें मोर या मोस्ट ऐड करते हैं मेन वर्ड के आगे। जैसे पावरफुल को हमने क्या किया, कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, तो हमने क्या किया, इसमें मोर को ऐड कर दिया, ये बन गया हमारा मोर पावरफुल। और जब हम इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा मोस्ट पावरफुल। इसी प्रकार से नेक्स्ट वर्ड है डिफ़िकल्ट, और डिफ़िकल्ट मतलब होता है कठिन, तो हमने इसकी जब कंपैरेटिव डिग्री बनाई, तो ये बन गया मोर डिफ़िकल्ट, और जब हमने इसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज किया, तो हमने यहाँ पे कर दिया मोस्ट डिफ़िकल्ट। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो हटके होते हैं, जैसे उनकी जो डिग्रीज होती हैं वो तीनों ही अलग अलग होती हैं। जैसे यहाँ पे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स और रोस्ट। तो इस प्रकार से जब हम कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव आपस में इनको चेंज करते हैं पॉजिटिव डिग्री से, तो इन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो इसके लिए प्यारे बच्चों, आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। इसके जो रूल्स हैं कि हम कैसे पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में इसको चेंज करेंगे, या किस डिग्री का यूज किसके साथ किया जाना है, ये सब बातें हमें ध्यान रखनी है। और जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये आपको याद रखना है और इसको सीखना है, तो आप अच्छे से पढ़ोगे और मेहनत करोगे, तो आप नेक्स्ट जो SC2 के एग्ज़ाम आपके आएंगे, आप उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आओगे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लाऊंगा, जिससे आपको ग्रामर सीखने में बहुत आसानी हो। तब तक के लिए थैंक यू।